किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन की फसल में अधिक फल फूलों को बढ़ाने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए और वो कौन कौन से काम है जो किसान भाइयों को सोयाबीन में फूल आने से पहले कर लेना चाहिए। किसान भाइयों इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूं, अगर इस जानकारी को आप फॉलो करते हैं तो आप सोयाबीन की फसल में फल फूलों को बढ़ा सकते हैं और सोयाबीन की खेती से बम्पर पैदावार भी ले सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों सोयाबीन की बुवाई के बाद 25 से 30 दिन के आसपास सोयाबीन में फूल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सोयाबीन में फल फूल बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा पौधा एकदम स्वस्थ हरा भरा होना चाहिए और पौधे की ग्रोथ और बढ़वार अच्छे से होना चाहिए। किसान भाइयों सोयाबीन में फूल आते समय कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जो आपको करने हैं। साथ ही वीडियो के आखिर में हम कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग भी आपको करना चाहिए। किसान भाइयों सोयाबीन में फूल आते समय आप किसी भी प्रकार से खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग ना करें। खरपतवार नाशक डालने से फसल को झटका लगता है, जिससे फल फूल झड़ने की समस्या आती है, फूलों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, फलियां भी कम आती है। तो यह बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। सोयाबीन की फसल एक मानसूनी फसल है। अगर लंबे समय तक बरसात नहीं होती है और आपके सोयाबीन में फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो आप इस समय स्प्रिंकलर से सोयाबीन में सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि सोयाबीन की फसल को अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। अगर खेत में नमी बनी रहेगी तो फल फूल भी ज़्यादा आएंगे और फूल झड़ने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। सोयाबीन की फसल में फूल आने से पहले पहले आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की पूर्ति आपके खेत में हो जाएगी। फसल हरी भरी और बढ़वार करेगी। अगर फसल की ग्रोथ कम है और पीलापन आ रहा है, पौधे की बढ़वार रुक चुकी है, तो आप यूरिया का प्रयोग भी सोयाबीन में फूल आने से पहले पहले कर सकते हैं। किसान भाइयों जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं उनका प्रयोग आपको सोयाबीन में पहले से करना है। इसके अलावा 3 ऐसी खास चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं जिनका स्प्रे आपको सोयाबीन के फसल में फूल आने की प्रारंभिक स्टेज, यानी कि आपके सोयाबीन की फसल में 2 से 4% जब फूल बनना शुरू हो जाए, उसी समय आप 3 खास चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात करते हैं उन खास चीज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ आपको लेना होती है एक कीटनाशक। सोयाबीन की फसल में शुरुआत से ही रस चूसक कीटों, छोटी छोटी इल्लियों, सफ़ेद मक्खी जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां तेज़ी से पनपती है, जिनको समय से कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सोयाबीन में फूल बनने से पहले पहले ही आप कीटनाशक का स्प्रे कर लें। कीटनाशक के रूप में आप बायर कंपनी की सोलोमोन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी अच्छी टेक्निकल वाली कीटनाशक का आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा एक फंगीसाइड का प्रयोग भी आपको करना चाहिए। शुरुआत में सोयाबीन के पत्ते सफ़ेद पड़ना, पत्तों पर धब्बे होना, कई प्रकार की फंगस संबंधी बीमारियां पनपती है, तो आप एक अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि UPL कंपनी की साप। आपके यहाँ पर जो भी बेस्ट फंगीसाइड उपलब्ध हो जाती है उस फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल कमज़ोर है, बढ़वार हो चुकी है, तो आप एक टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। टॉनिक के रूप में आप फेंटेक प्लस का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों कहने से मेरा मतलब है कि सोयाबीन में फूल आने से पहले पहले आपको फसल की अच्छी से देखरेख करना है, सही समय पर सही खाद का प्रयोग करना है। इसके अलावा फूल आने से पहले आपको एक सोयाबीन में स्प्रे भी करना है, जिसे पहले स्प्रे में आप जान सकते हैं, जिसमें कीटनाशक और एक फंगीसाइड के साथ एक टॉनिक का प्रयोग करना है, जिससे फसल हरी भरी हो जाए, फल फूल भी ज़्यादा आए, पौधा एकदम स्वस्थ बना रहे और किसी भी प्रकार से पौधे में बीमारियों का संचार ना हो। तो किसान भाइयों अगर आप ये काम और इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो सोयाबीन में फलियां ज़्यादा आती है, उत्पादन ज़्यादा निकलता है और आप सोयाबीन की खेती से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।